आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 8वां इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक घास का मैदान है जो कि स्क्वायर शेप में है और उसका जो हर एक साइड है वो है 15 मीटर। तो इसके जो है किसी एक कोने पर जो है एक खूंटा लगा है जिसमें कि 5 मीटर लंबी रस्सी से जो है एक घोड़े को बांधा गया है, जो कि यहां पर आपको फिगर में भी दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले उस पार्ट का एरिया पता करना है जिसमें कि ये जो घोड़ा है ये चल सकता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देते हैं तो फिर चरे जा सकने वाले एरिया में वृद्धि क्या होगा वो हमें पता करना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो घास का मैदान है ये एक स्क्वायर शेप में है जिसका कि हर एक साइड जो है ये है 15 मीटर की, और यहां पर इस कोने पर जो है एक खूंटा है जिसमें कि यहां पर एक घोड़े को जो है एक रस्सी से बांध दिया गया है। इस रस्सी की ये जो लंबाई है ये अभी यहां पर मान लेते हैं कि ये है 5 मीटर। तो ये जो घोड़ा है ये इसी एरिया में चल सकता है मान ले, क्योंकि रस्सी यहां पर सिर्फ 5 मीटर का ही है। तो हमें यहां पर ये जो एरिया है ये पता करना होगा। चलिए यहां पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है O, ये जो पॉइंट है ये है A, और यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये है P। तो अगर मैं इसे कुछ ऐसे आगे बढ़ा देता हूं कुछ इस तरह से और इसे भी, तो ये आगे जाकर के एक सर्कल बनेगा जिसका कि यहां पर ये जो रेडियस होगा ये होगा 5 मीटर। तो फिर यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इस सर्कल का एक सेक्टर होगा जिसका कि रेडियस 5 मीटर होगा। तो हमें इसी सेक्टर का एरिया पता करना है, और यहां से ये क्लियर है कि यहां पर ये जो एंगल होगा यहां पर ये जो एंगल होगा ये होगा यहां पर 90 डिग्री का। तो चलिए इस सेक्टर का हम एरिया पता करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAP ये किसके बराबर होगा? यहां से ये बराबर हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर के। तो यहां से अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई के जगह पर हम लिख सकते हैं 3.14 इनटू इसका जो रेडियस होगा वो 5 मीटर होगा। सो 5 का यहां पर हो गया स्क्वायर। तो फिर यहां से आप देखें ये जो 90 है इससे ये 360 कट जाएगा तो यहां पर होगा 4 के। तो फिर यही यहां से बराबर हो जाएगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 इंटू 5, यहां पर ये होगा 5 इंटू 5। तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 25 के। तो फिर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये मिलेगा कि ये हो जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाई यहां पर 4 के। तो फिर इससे आगे ये हो जाएगा 19.62 मीटर स्क्वायर के। तो यहां पर ये जो एरिया है ये यहां पर इस पार्ट का एरिया है। लेकिन अगर हम 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी कर देते हैं तो फिर देखें एरिया में वृद्धि क्या होगा। तो अब यहां पर ये जो रस्सी की लंबाई है, चलिए मान लेते हैं कि ये जो रस्सी की अब लंबाई है ये हो गया 10 मीटर के। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि अब ये जो यहां पर घोड़ा है ये यहां पर जो है इस एरिया में चल सकता है। यहां पर ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया में ये चल सकता है, दैट मीन इस पूरे एरिया में चल सकता है। तो हमें ये पता करना होगा कि एरिया में वृद्धि कितना हुआ, दैट मीन अब ये जो एरिया होगा ये कितना बढ़ा ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो टोटल एरिया होगा इसमें से हम यहां पर ये जो एरिया है इसे घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर ये जो एरिया होगा जो कि एरिया में वृद्धि हुआ है ये मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है C
और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है डी। तो हम किसका एरिया पता करेंगे, हम यहाँ पर ये जो सेक्टर होगा OCD इसका एरिया पता करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD ये किसके बराबर होगा, यहां से हम कहेंगे कि ये बराबर होगा थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री। सो यहां पर कर देते हैं 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई के जगह पर हम लिखेंगे 3.14 इंटू, अब आर के जगह पर हम 5 नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे यहां पर 10। सो यहां पर 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू यहां पर ये हो गया 10 के। अब देखिए आप यहां पर 90 से ये जो है 360 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये होगा 4 के, और हम यहां पर ये जो 4 है इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे, तो हम उसी 2 से यहां पर ये 10 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के, और हम फिर इस 2 से इस 10 को कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 के। तो यहां से आगे देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां से ये आगे बराबर हो जाएगा 3.14 और फिर इंटू 5 ये होगा किसके, ये होगा 25 के, ये हो गया यहां पर 25 के, और इसी से ये बराबर हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर के। तो ये जो एरिया अभी निकल के आया है, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये यहां पर ये जो टोटल एरिया है ये एरिया है। हमें इसी में से ये जो एरिया है इसे घटाना है जो कि यहां पर कुछ इसके बराबर है, तो हमें यहां पर ये जो एरिया में वृद्धि हुआ है ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ये बराबर हो जाएगा यहां पर 78.5 माइनस यहां पर ये जो है 19 और फिर पॉइंट यहां पर 62। सो आप इसमें से इसे घटा दें तो आपको मिलेगा कि ये होगा 58.87 मीटर स्क्वायर के। तो ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये यहां पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।